हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित ट्रेड व्लॉग्स। तो आज है 14 अक्टूबर और मैंने ये जो वाइट बोर्ड पे जो नंबर लिखे थे 110 दिन तक के, तो उसे चेंज करके मैंने कैलेंडर बना दिया है, एक छोटा सा सिंपल सा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैंने ऐसा कुछ बना दिया है, अमित ट्रेड व्लॉग्स, और यह है अक्टूबर चल रहा है। 14 अक्टूबर को मैंने कर दिया है माइनस, सॉरी मतलब कट कर दिया है। अक्टूबर के 15 दिन बचे हैं और नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर का भी पूरा महीना बचा है। तो मतलब मेरे पे टोटल 2.5 महीने बचे हैं अपना चैलेंज पास करने के लिए। तो दोस्तों, आपको लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने ट्रेड ली या नहीं ली। और मैंने 13 अक्टूबर को मतलब 13 अक्टूबर को मैंने ट्रेड ली थी बहुत सारी। 7 ट्रेड ली थी मैंने गोल्ड में। अक्टूबर मतलब कल। आज है 14 अक्टूबर, तो आज मैंने मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली। आज मैंने ट्रेड इसलिए नहीं ली क्योंकि आज मैंने बस सिर्फ मार्केट को देखा पूरे दिन। और अभी टाइम हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो 5:55। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कल क्या कर दिया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फंडिंग पिप्स का अकाउंट खोल के। ये रहा मेरा फंडिंग पिप्स का अकाउंट, इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो भाई कल था 13 अक्टूबर। तो देखो यहाँ पे 13 अक्टूबर, ये यहाँ से मेरा था कल की ट्रेड। ये जो यहाँ से ऊपर ऊपर तक की है ये मेरी कल की ट्रेड है। ये जो सारी ब्लू ब्लू है वो मेरी कल की ट्रेड है। तो कल मैंने कितनी ट्रेड ली थी? 1 2 3 4 5 6 7, पूरी 7 ट्रेड ली थी। और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लोट साइज कितना था। सी 0.1, 0.04, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05। तो भाई कल तो मैंने ना मतलब रात के, ये मेरे अब टाइमिंग भी देख सकते हो। टाइमिंग कहाँ से दिखती है? 22 मतलब 10:30 के करीब ये सारी ट्रेडें ली थी मैंने। जो ऊपर की 4 ट्रेड थी और उसमें मेरा लॉस कितना हुआ एक बारी वो देखते हैं। एक सेकेंड। तो भाई ये यहाँ से मैंने कल ली थी, जो मैंने सबसे पहली ट्रेड ली थी गोल्ड में, उसमें मेरा लॉस गया $9 का। और उसके बाद फिर मैंने ली, उसमें भी मेरा लॉस गया $19 का। फिर उसके बाद मेरा छोटा सा प्रॉफिट हुआ $11 का। और उसके बाद तो भाई मैंने ये जो 4 ट्रेड है ना ऊपर की, वो मैंने 10:30 या 11 बजे के करीब ली थी ये सारी ट्रेड। और उसमें मेरा लॉस गया 31, 25, 35, $39 का। मतलब भाई इतना गंदा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा ऑल ओवर लॉस कितना पहुंच चुका है वो मैं आपको बताता हूं। तो अब मैं दिखाता हूं आपको कि मेरा ऑल ओवर लॉस कितना हो गया है फंडिंग पिप्स का। और आपने मेरी लास्ट या मतलब कुछ दिनों पहले वाली वीडियो नहीं देखी। मैं अपने अकाउंट को ले आया था $101 पे, जो कि अब मेरा हो गया है, ऊपर करते हैं, ऊपर करते हैं। तो भाई ये देखो, पहले आप इसमें मेरे फंडिंग पिप्स के अकाउंट में एक ये बात देखो। मेरा बिगेस्ट प्रॉफिट गया है $71 का और मेरा बिगेस्ट लॉस गया है $74 का। और मैंने इस अकाउंट में 127 ट्रेड ले रखी है, मतलब 127 ट्रेड ले चुका हूं। तो काफी अच्छी बात है। मतलब ये मेरा अकाउंट जो है वो मैंने मतलब काफी दिन तक मैंने होल्ड कर लिया। जो पहले के जो मेरे 2 अकाउंट है वो तो उसमें तो यार देखो, इसमें मेरे नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 44। अगर मैं आपको पुराने वाले अकाउंट का दिखाऊं, लाइक ये मेरा पहला अकाउंट है और इसमें मेरा नंबर ऑफ डेज है, एक सेकेंड, हाँ भाई ये वाला अकाउंट सिर्फ मेरे पास था 12 दिन के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए। और मैंने 2 हफ्तों में ये अकाउंट कर दिया ब्रीच। और इसके बाद मैंने फिर से अकाउंट लिया अपना दूसरा अकाउंट, जो कि इसमें मैंने होल्ड करा था ये अकाउंट 22 डेज के लिए, आप देख सकते हो। तो मतलब ये मैंने अकाउंट 1 महीना भी नहीं करा। ये जो दूसरा वाला अकाउंट था, पहला ब्रीच होने के बावजूद भी दूसरा अकाउंट 1 महीने के अंदर अंदर ब्रीच कर दिया। और ये जो मेरा अभी तीसरा अकाउंट चल रहा है उसमें भाई मेरा ऑल ओवर लॉस है 299, मतलब यार 300 के अप्रोक्स, मतलब 300 समझो। तो भाई इसमें मेरा $300 का लॉस हो चुका है अभी करंट में। मतलब 14 अक्टूबर को मेरे अकाउंट में $300 ऑल ओवर लॉस में हूं मैं। ये जो इतना बड़ा लॉस दिख रहा है मेरे अकाउंट में वो सिर्फ
कल, मतलब सिर्फ और सिर्फ कल की वजह से है, जो मैंने कल ट्रेड ली थी 4। अब आपको मैं दिखाता हूँ कल की ट्रेड। मैंने ना स्क्रीनशॉट कर, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया था, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कल की ट्रेड। तो भाई आप देख सकते हो इसमें कि मतलब मैंने 4 ट्रेड ली थी, और वो भी मतलब मेरे को लगा था, सबसे पहले जो ऊपर वाली ट्रेड है मेरी, तो उसमें मेरे को लगा था कि यहाँ से मेरा जाएगा बाय, और उसमें मेरे को प्रॉफिट भी दिखाया, $22 का समथिंग प्रॉफिट भी दिखाया। और उसके बाद भाई मार्केट आ गई नीचे। मेरे को लगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब मार्केट नीचे आई है क्योंकि मतलब डराने आई है, तो मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ। तो उसके बाद भाई मैंने एक और ट्रेड ले ली। देन मार्केट भाई एक और कैंडल नीचे गिर गई, तो उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली, और मार्केट भाई नीचे गिरती रही, तो मैंने लास्ट ट्रेड भी ली उसके नीचे। देन भाई मार्केट हो गई वहीं से नीचे, मतलब पूरा नीचे चली गई। मैं बाई की ट्रेड लेता गया और मार्केट नीचे गई, तो इसी वजह से भाई मेरा लॉस हुआ था कल रात को, बहुत गंदा वाला। अगर मैं आपको अपना ऑल ओवर लॉस दिखाऊं कल की डेट का, तो कल थी 13 अक्टूबर। तो मैंने सात सात ट्रेड ली थी, जिसमें मेरा ऑल ओवर लॉस था $150 का। तो अब मैं आपको मतलब कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर मेरे को ये अकाउंट बचाना है, तो भाई मेरे को पहले तो $300 बनाने पड़ेंगे। जब मेरा हो जाएगा न्यू अकाउंट, मतलब जैसे कि मैंने नया अकाउंट लिया है, पहले $300 बनाऊंगा तब, और उसके बाद भाई मेरे को $400 बनाने हैं। फिर जाके मेरा होगा फेज 1 क्लियर। देन मेरे पे आएगा फेज 2, और फेज 2 में मेरे को बनाने हैं $250। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हाँ गाइज, मेरे को मतलब फेज 2 में बनाने हैं $250, और तब जाके भाई मेरे को मिलेगा रियल अकाउंट। अब भाई मेरे को मतलब ये यार बहुत ज़्यादा लॉस में पहुंच चुका है, $300। मतलब अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, 300 और 400, मतलब मेरे को $700 बनाने हैं पहला फेज क्लियर करने के लिए, मतलब पहला फेज क्लियर करने के लिए। और मेरे पे सिर्फ अकाउंट में मैं अब मैक्सिमम लॉस कर सकता हूँ, आपको दिखाऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ $200 कर सकता हूँ अपने अकाउंट में। मतलब मेरे को सिर्फ $200 से $700 बनाने हैं ये अकाउंट पास करने के लिए। और भाई मैं आपको, अगर मैं अपनी गलती बताऊं, अगर मैं आपको अपनी गलतियां बताऊं, तो भाई मेरी गलती क्या क्या है अब मैं आपको गिनवा देता हूं। मेरी पहली गलती है कि मैं कोई भी ट्रेड को होल्ड नहीं करता। मतलब अगर मेरा लॉस होता है, तो मैं लॉस को तो होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि लॉस में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसलिए भाई मैं लॉस को तो होल्ड कर लेता हूँ। प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता। प्रॉफिट अगर मेरा 5 या मतलब $20 का भी आ रहा है ना, $15-20 का, तो मैं उसी में निकल जाता हूँ, और आगे जाके पता चलता है कि इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है बहुत ज़्यादा। पहली गलती तो यही थी, मैं लॉस को होल्ड कर लेता हूँ। और दूसरी गलती, भाई मैं अपना ना एक सेटअप नहीं बना रहा। लाइक जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनका, कोई किसी का है 920 EMA, किसी का है सुपर ट्रेंड, किसी का है EMA 200, ऐसे सबके अपने अपने सेटअप है। तो भाई मैं अपना खुद का सेटअप नहीं बना पा रहा। कभी मैं 920 में क्या बोलते हैं ट्रेड ले लेता हूँ, कभी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड ले लेता हूँ, कभी मैं ट्रेंड लाइन से ट्रेड ले लेता हूँ। तो सबसे मेन गलती तो मतलब यही है कि मैं अपने सेटअप पे काम नहीं कर रहा। और तीसरी चीज़ है कि मैं अपना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा। लाइक मतलब मैंने अपने आप को मतलब बोल रखा है कि मैं एक दिन में 25 या 20 से मतलब ज़्यादा ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। बट मेरा कल यार लॉस इतना चला गया था, आप देख सकते हो। वो भी मैंने बोला था पूरा ऑल ओवर एक दिन का लॉस मैं लूँगा $25। तो भाई कल मैंने $150 का लॉस ले लिया। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ऐसा क्यों? ये तो सबके साथ ही होता है, कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता इतनी जल्दी। मतलब टाइम लगता है कंट्रोल करने में अपने आप को। तो वो चीज़ भाई अभी मेरे साथ नहीं हो रही, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं तुरंत ट्रेड ले लेता हूँ, और पता चलता है कि मार्केट मेरे अपोजिट है और वहाँ से गई है ऊपर। और ऊपर जाने के बावजूद मतलब मैं दूसरी ट्रेड भी उसमें लेता हूँ कि मेरे को लगता है अंदर से कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। तो अपने सेटअप पे काम नहीं कर पाता, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मैं सामने लिख देता हूँ कि मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें
ग्रीड वगैरह सारी चीजें मैंने सामने लिख रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सी गाइस, मतलब ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, इस अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें भाई मैंने लिख रखी है। होप नहीं लगाना। और ये क्या है, एक सेकंड, हाँ, ग्रीड, फियर, एंजाइटी, होप। तो आपने देख लिया होगा कि मतलब मैंने सारी चीजें अपने सामने लिख रखा है, उसके बावजूद मैं मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सबके साथ होता है। तो सबसे पहले तो भाई मेरे को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मतलब मैं ना अगर डिसाइड कर लूँ कि एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी, चाहे वो दोनों ट्रेड प्रॉफिट में हो या तो दोनों ट्रेड लॉस में हो, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। तो भाई मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि मेरा कल मतलब आज तो 14 अक्टूबर है और कल 13 अक्टूबर को मेरा भाई बहुत गंदा वाला लॉस हुआ था। अब मेरा अकाउंट पहुंच चुका है ऑल ओवर $300 के लॉस में। तो कोई बात नहीं भाई, $300 लॉस में हूँ, उसमें से भाई मेरे $200 बचे हैं। और ये लॉस प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब गलती तो मेरी है, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और देखता हूँ यार मैं जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बनूं और कुछ करूं यार। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये ट्रेडिंग से भाई पैसे कमा सकते हैं नहीं कमा सकते, ट्रेडिंग फेक है क्या है, ये ट्रेडिंग है क्या, मतलब ये तो मेरे को भी नहीं पता है ट्रेडिंग क्या है। मतलब मेरे को 6 7 8 महीने हो चुके हैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करे हुए, और मतलब 8 महीने हो चुके हैं मेरे को ट्रेडिंग को स्टार्ट करे हुए। तो मेरे को इतना तो पता चल गया कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बहुत ज़्यादा। अब इसे सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और उस टाइम को हम देखेंगे। वैसे जहाँ तक मेरे को लगता है, देखो मैंने आपको अपना पहला अकाउंट दिखाया था, उसमें से मैं 2 हफ्तों के अंदर अकाउंट ब्रीच कर दिया, और दूसरा अकाउंट दिखाया था 22 दिन के अंदर मैंने अकाउंट कर दिया ब्रीच। और ये है मेरा तीसरा अकाउंट जो कि भाई मेरा अभी तक चल रहा है, और ये इसको हो गए हैं 44 डेज। अब 44 डेज कितने होते हैं मंथ में आप देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉफिट भी करा है लॉस भी करा है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, सिर्फ यही होता गया है। और अभी तो ऑल ओवर लॉस में हूँ $300। तो अब जल्दी से जल्दी हम मतलब प्रॉफिट होने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।